एंड वेलकम टू साइंस क्लास। और हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। आपने ह्यूमन हार्ट सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, ह्यूमन लंग्स भी पढ़ चुके हैं, प्लांट में भी रेस्पिरेशन पढ़ चुके हो, और फिर आप डाइजेशन सिस्टम तक भी कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आप सभी नोट्स भी बना रहे होंगे बच्चों। तो आज हमें इस लाइफ प्रोसेस के आखिरी टॉपिक की ओर चलना है, जो है एक्सक्रिएशन। तो जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से कैसे रिलीव किया जाता है, रिमूव किया जाता है, इस प्रोसेस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सक्रिएशन प्रोसेस। एक्सक्रिएशंस पे मेन फोकस चले जाता है। तो एक्सक्रिएशन वैसे तो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर में भी होता है। तो यूनिसेल्युलर जैसे अमीबा में हो रहा है, तो वो यूनिसेल्युलर है, वो एक तरह का पीसीओडो बोलते हैं कि पीसीओडो सिस्टम के थ्रू ये वर्क करते हैं, क्योंकि ये सेल्स क्या करते हैं, सेल्स के लेयर पे जो से ये सेल्स है, और सेल्स के लेयर्स जो लेयर होते हैं उसी के सरफेस पे ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को ईजिली आउट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इनमें यूनिसेलुलर में इस तरीके का कोई वेल डेवलप अलग से कोई ऑर्गन नहीं होता एक्सक्रिएशन ऑर्गन। तो देखेंगे अगर हायर कैटेगरीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं तो उनमें एक्सक्रिएशन के ऑर्गन्स अलग से दिखाई देते हैं। पहले ये जानते हैं कि एक्सक्रिएशन प्रोसेस होता क्या है। द मेटाबॉलिटिक एक्टिविटीज़ इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट। क्या होता है, जितने भी मेटाबॉलिक्स, आपको मालूम है मेटाबॉलिक क्या होते हैं। मेटाबॉलिक मतलब ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक जो प्लांट में होते हैं और कैटाबॉलिक जो ह्यूमंस में या हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में होते हैं। इन दोनों प्रोसेस को मेटाबॉलिक कहते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो मेटाबॉलिक मतलब कि जितने भी डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू या फिर प्रोटीन का डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, फैट का डाइजेशन है, एवरीथिंग जितने भी हमारे अंदर मिनरल्स या न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन के बाद जो हमारे पास मोल्टास बचते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो, और जितने भी बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिक गैसेज होते हैं वो सभी वेस्ट मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिनको क्या करना होता है, बॉडी से आउट करना होता है और ब्लड से सेल से इन्हें बाहर निकालना होता है। इस प्रोसेस को ही हम एक्सक्रेशन कहते हैं। तो एक्सक्रेशन में अगर देखें तो ये 3 टाइप्स के एक्सक्रेशन होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल का जो एक्सक्रेशन होता है हायर कैटेगरी के जितने भी ऑर्गेनिज्म में, पहला होता है डाइजेस्टिव वेस्ट। तो ये आप डाइजेशन सिस्टम में पढ़ चुके हो कि हमारा खाना पच रहा है इंटेस्टाइन में, ये फिर से उसमें न्यूट्रिशन रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जितने भी मोल्टास है, वेस्ट मटेरियल है, वो क्या हो रहे हैं, ब्लडर में फिर ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है और वो एनएस से बाहर निकल जाएंगे। रेस्पिरेटिव वेस्ट मटेरियल में CO2 का बाहर रिलीज होना, उसके साथ साथ रेस्पिरेटिव वेस्ट मटेरियल में CO2 का बाहर निकलना लंग से, और उसके साथ साथ टॉक्सिक गैसों का बाहर भी निकलना रेस्पिरेटिव वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट एक्सक्रिएशन प्रोसेस बोलते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रिएशन प्रोसेस जो होता है, ये होता है इन दोनों वेस्ट मटेरियल के मतलब प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ये प्रोसेस होता है। तो इसके लिए एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन भी होता है। ये यूरिन, यूरिक एसिड और वाटर मिक्सअप नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज करता है, और ब्लड के प्यूरिफिकेशन में से जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको फिल्टर करके बॉडी से बाहर करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर के थ्रू किस तरीके से बाहर बॉडी से आ जाते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं, तो ये होता क्या है। तो जनरली आपको मालूम होगा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो 6 या 7 क्लास से, कि किडनी होते हैं जो हमारा ब्लड फिल्टर या ब्लड प्यूरिफिकेशन ऑर्गन होता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन ऑर्गन किडनी होता है। ब्लड पंपिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन हमारा हार्ट होता है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन बोला जाता है तो दिमाग में हार्ट आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ पंपिंग करता है, प्यूरिफिकेशन आपका किडनी में होता है। तो इसमें देखें तो आपके ह्यूमन किडनी के बारे में या फिर एक्सटर्नल सिस्टम के बारे में देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, यूट्रा और यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, यूथ्रा एंड यूथ्रा इसको बोलते हैं। यूथ्रा एक तरह से हम बोल सकते हैं नेफ्रॉन या बोमेन कैप्सूल को भी बोलते हैं, जो आगे अभी आप डिस्कस करने वाले हैं।
तो किडनी क्या होते हैं, किडनी एक तरह का फिल्टर ऑर्गन होता है जो ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, फिल्टर करता है और इस ब्लड में से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करते हैं, है ना। यूट्रा ये होता है जितने भी ड्रेन मतलब जितने वेस्ट मटेरियल बाहर निकल चुके हैं, है ना, तो उनको यूरिन फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब उनको यूरिक एसिड से यूरिन उसके कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करता है और किडनी के यूरिनरी ब्लडर में कलेक्ट करता है। क्लियर हो रहा है। यूरिनरी जो ब्लड होता है ये स्टोरेज टैंक होता है एक तरह का, जो यूरिन स्टोर करता है, और यूथ्रा जो होता है ये ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी। ठीक है, तो ये 4 आपके ऑर्गन आपने पढ़ चुके हैं, 4 अलग अलग पार्ट्स हैं किडनी के। तो अब जानते हैं कि इनकी जो वर्क है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, बहुत इजी है। ये आपके जो राजमा बीज जैसे शेप में होते हैं, ये होते हैं किडनी। तो किडनी के अगर देखें तो दोनों बोथ ऑफ साइड और इनके जो कैपेसिटी होती है वो 250 ग्राम्स की होती है, मतलब 250 ग्राम की ये फिल्ट्रेशन करते हैं, उससे ज़्यादा की फिल्ट्रेशन में ये टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने फाइबर्स फूड हैं या कम न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन उतनी लेनी चाहिए जितने कि हम डाइजेस्ट कर सकें। जैसे कि मॉर्निंग में आपको बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि 2 आमंड खाना चाहिए। तो 2 आमंड खाने का मतलब है कि अगर आप 4 खाते हो तो आपका किडनी क्या करता है, उतने प्रोटीन्स को या उतने विटामिन्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ब्लड में डिज़ोल्व नहीं कर पाता। तो पूरे के पूरे 4 आमंड जैसे के तैसे वेस्ट मटेरियल साथ मिक्स होकर बाहर निकल जाते हैं, तो कोई बॉडी में इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर 2 आमंड लेते हैं तो उसमें डाइजेशन ईजिली हो जाता है और उनका ब्लड में मिक्सअप भी ईजिली हो जाता है, फिल्ट्रेशन भी अच्छे से होता है, ताकि वो बॉडी में उनके न्यूट्रिशन फिर यूटिलाइज भी हो पाते हैं। तो ये चीज़ है। सेकंड अगर इसमें देखें तो ये किडनी यहाँ पे जो कनेक्ट है, इसको मान लो ये रेड कलर का है और ये ब्लू कलर का है, आप चाहो तो इसे कर भी सकते हो। तो रेड कलर को हम जनरली, मैं इसे नाम दे देती हूँ रेनल आर्टरी। तो रेनल आर्टरी क्या होता है कि इसमें से ब्लड जो आते हैं वो फिल्टर होते हैं। ठीक है, फिल्टर होते हैं, उसमें से जितने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है या जितने टॉक्सिक चीज़ है वो बाहर फिर ब्लडर में पास कर दिए जाते हैं। अब ये जो फिल्टर वाले जो ब्लड है वो फिर मतलब इस तरीके से यहाँ पे रेनल वीन होता है, रेनल वीन्स के थ्रू ये पंपिंग के लिए हार्ट तक जाते हैं और फिर पूरे बॉडी में सप्लाई होते हैं। तो ये है रेनल वीन जो ब्लू कलर का है, और ये है रेनल आर्टरी। ठीक है, अब ये जो है आपका यूथ्रा होता है, और ये है आपका ब्लडर जो कलेक्टर चैम्बर होता है, यूरिन कलेक्टर चैम्बर। ठीक है, और ये वाले जो आपको यहाँ पे विंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये होता है यूट्रा। ठीक है, और एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग यहाँ पे, ये वाला जो चैम्बर है डायरेक्ट ऑर्टा से पल्मोनरी ऑर्टा से कन्वर्ट होता है, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन फिर मिक्स होता है, फिर ये आते हैं, फिर फिल्टर होते हैं, फिर रेनल विंस के थ्रू पंपिंग होते हैं और बॉडी में कंप्लीट ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके का ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ किडनी किस तरीके से ब्लड रेनल आर्टरिया से किडनी में आती है, फिल्टर होती है, फिर ये रेनल मतलब वीन्स के थ्रू पंपिंग होने के लिए हार्ट पे जाती है, और ऑर्ट्रा कुछ ब्लड क्या होते हैं ऑर्ट्रा की ओर ट्रांसफ़र होते हैं, जिसमें मिक्सिंग होता है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन बनता है और बॉडी में सप्लाई होते हैं। और बचे हुए जितने वेस्ट मटेरियल है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे यूट्रर में, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है बहुत ऑर्गन होते हैं, जिस ऑर्गन को बोलते हैं हम नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इसमें जो नंबर्स होते हैं नेफ्रॉन के वो 150 लाख मतलब अमाउंट में होते हैं। तो ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, रीएब्जॉर्बिंग करते हैं, रीफिल्ट्रेशन करते हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल उसका रीफिल्ट्रेशन होगा, रीएब्जॉर्बिंग होगा, और फिर वो उनके उसमें से जितने भी अच्छे चीज़ें हैं वो फिर से ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऊपर की ओर, और बाकी ब्लडर में कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये नेफ्रॉन के वर्क अब जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, किडनी हैव अ फिल्ट्रेशन यूनिट
कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स के बारे में जानते हैं कि नेफ्रॉन्स अब है क्या। तो यहाँ पे किडनी कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर। अब आते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जो कंसिस्ट होता है ट्यूब से, है ना, और ये कनेक्ट होता है टू डक्ट एंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं। तो इससे रिलेटेड किडनी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।